जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं, जिसे अभी आप देख रहे हो। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको रोजाना दोपहर 3 बजे हमारे मेन चैनल यानी कि एग्जाम्स अहेड चैनल पे बताता हूं। तो अगर अभी तक आपने एग्जाम्स अहेड को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लेना। बाकी चलिए बात करते हैं अभी के गवर्नमेंट जॉब की। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूं ना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम तो हो रहा है, लेकिन इसके एग्ज़ाम की खास बात है ना कि इसके एग्ज़ाम में आप बुक ले जा सकते हो। जी हाँ, ओपन बुक एग्ज़ाम है, यानी कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो आप अपने पास बुक भी रख सकते हो। 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और तीनों सब्जेक्ट की बुक आप अपने पास रख सकते हो और एग्ज़ाम में आप उसकी हेल्प ले सकते हो। ये सारी बातें आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखी है, जो मैं आपको दिखाऊंगा भी। आप खुद पढ़ना, जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। और यहाँ पे एज लिमिट की भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेल हो तो मैक्सिमम एज है 37 ईयर और फीमेल हो तो 40 ईयर। एग्ज़ाम की डेट भी पहले से बता दी है, तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो देखो, ये गवर्नमेंट जॉब निकाली है लोक सेवा आयोग ने। ठीक है, ये आपके विभाग का नाम है, इसी के अंदर आपकी गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो फॉर्म है ना वो आप भर पाओगे 8 जुलाई से। ठीक है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 29 जुलाई। जो फॉर्म की फीस है वो भी आपको 29 जुलाई तक देनी होगी। और जैसा कि मैंने बताया, एग्ज़ाम की डेट पहले से बता दी है, तो आप देख भी सकते हो। यहाँ पे एग्ज़ाम आपका 20 सितंबर को होगा, तो अच्छा खासा आपके पास टाइम है, आराम से तैयारी कर सकते हो और ऊपर से एग्ज़ाम में बुक भी ले जा सकते हो। तो अब इससे ईजी एग्ज़ाम तो हो नहीं सकता, है ना। और मुझे लगता है आप पहली बार ही ऐसी गवर्नमेंट जॉब सुन रहे होगे जिसमें कि बुक का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी चलिए मैं आपको इससे आगे लेके चलता हूँ और इसकी क्वालिफ़िकेशन बताता हूँ। जहाँ तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफ़िकेशन की, तो ये बहुत सिंपल मांगी है। यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी, कितनी भी आपके परसेंटेज हो, अगर 12वीं पास हो चुके हो तो आप यहाँ पे लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी LDC बन सकते हो। लेकिन हाँ, इन्होंने कुछ एडिशनल क्वालिफ़िकेशन भी मांगी है। इन्होंने कहा है कि आपको यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और टाइपिंग करनी आपको आनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, आपका ये जो टाइपिंग टेस्ट है ये MS वर्ड पे होगा। और जहाँ तक बात रही कंप्यूटर नॉलेज की, तो इसमें पूरा MS ऑफिस आपसे चलवा के देखा जाएगा, जैसे कि एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, MS एक्सेस हो गया। ये सारी चीज़ें आपसे चलवा के देखी जाएंगी। और बाकी अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। तो MS ऑफिस की चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने MS ऑफिस का ऑलरेडी एक कोर्स बनाया हुआ है। इसके अंदर हम आपको कंप्लीट MS ऑफिस सिखाते हैं, चाहे वो आपका वर्ड हो, एक्सेल हो, आउटलुक हो, पावर पॉइंट हो या फिर MS एक्सेस क्यों ना हो, कंप्लीट MS ऑफिस आपको सिखाते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसा भी पूछते हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता, तो क्या हम सीख पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है और एडवांस लेवल तक सिखाया जाता है, तो आप सभी बच्चे सीख सकते हो। जिसने आज तक MS ऑफिस चलाया भी नहीं है उसे भी यहाँ पे समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोर्स आपका हिंदी लैंग्वेज में रहेगा। अभी जिस लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, सेम इसी लैंग्वेज में। तो अगर आपको मेरी बातें समझ आती हैं तो डेफिनेटली आपको कोर्स भी समझ आएगा। कोर्स का जो यहाँ पे प्राइस है वो है 199 में कंप्लीट MS ऑफिस आपको सिखाया जाता है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे MS ऑफिस सीखने में इंटरेस्टेड हो, वो यहाँ पे मुझे एग्जाम्स अहेड के इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। आप मैसेज कर देना MS ऑफिस, ठीक है, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो। इंस्टाग्राम ID का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, साथ ही साथ कमेंट में भी दे दूंगा। एंड बाकी बात रही कि यहाँ पे LDC का पे कितना रहने वाला है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एज पर लेवल 2 के अकॉर्डिंग पे आपको मिलेगा। वैसे भी जितनी भी क्लर्क की पोस्ट होती हैं सब में लेवल 2 का ही पे होता है। फॉर एग्जांपल आप SSC CHSL की वैकेंसी देख लो, उसमें भी सारी क्लर्क की पोस्ट होती है और पे लेवल 2 ही रहता है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एज लिमिट की।
यहाँ पे सबसे पहले ध्यान आपको देना होता है कि एज काउंट कब से होगी। तो देखो एज आपकी काउंट होगी 1/8/2025 से, यानी कि आपको ये चेक करना होता है कि 1/8 को यानी कि 1 अगस्त को आपकी कितनी एज होगी। अगर आपकी एज 18 से लेके 37 ईयर के बीच में होगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी मैं बता दूं कि अगर आप फीमेल हो तब आपकी मैक्सिमम एज है यहाँ पे 40 ईयर्स। ठीक है, जनरल कैटेगरी की फीमेल और ओबीसी की फीमेल आप दोनों की एज लिमिट यहाँ पे 40 ईयर्स है। और अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल हो तब आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है 37 ईयर। बाकी हाँ, यहाँ पे जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उन्हें यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलेगा। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है ना, तो यहाँ पे SC/ST को मिलता है 5 साल का, यानी SC/ST वाले इस वैकेंसी में 42 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे OBC को मिलता है 3 साल का, यानी कि OBC वाले 40 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड जो जनरल कैटेगरी में है उन्हें 10 ईयर का मिलता है, SC/ST को 15 और OBC को 13। हालांकि एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि एज रिलैक्सेशन वही ले पाएगा जो कि इसी राज्य में रहता है जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, बाहरी राज्य से अप्लाई कर रहे हो, तो आप सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। फिर भले ही आप किसी भी कैटेगरी से हो लेकिन आओगे जनरल में अगर अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो यहाँ पे देखो सिलेक्शन के लिए आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना होगा, और सबसे अच्छी बात है जो कि अभी तक बाकी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होती वो ये है कि ये जो एग्ज़ाम है ये ओपन बुक रहने वाला है। यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे आप अपने साथ बुक भी ले जा सकते हो अपनी मदद के लिए। ठीक है, ये चीज़ें गवर्नमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। बाकी यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 50 होते हैं आपके जनरल स्टडीज़ से, 50 होते हैं मैथ और साइंस से, और 50 होते हैं मेंटल एप्टीट्यूड से। यानी कि कुल मिला के आपके 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, और टाइम आपको दिया जाता है 2 घंटे 15 मिनट का। आपका जो हर एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का वेटेज रखता है, और यहाँ पे आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो है -1 की। तो जो क्वेश्चन वगैरह आपको कंफर्म आते हो ना वही अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि यहाँ पे 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। बाकी मैं जानता हूँ आपको ये भी जानना होगा कि आपको जनरल स्टडीज़ में क्या पढ़ना है, मैथ और साइंस में क्या पढ़ना है, मेंटल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में इसका सिलेबस दिखाता हूँ सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो देखो अभी मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आ चुका हूँ और आप मेरे साथ खुद पढ़ो। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक, एक सामान्य ज्ञान के लिए, एक गणित यानी मैथ के लिए, और एक सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है, दिखा दिया ना मैंने आपको कि ये बातें नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। बाकी चलिए मैं आपको डिटेल में सिलेबस भी बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला आता है खंड का यानी कि सामान्य अध्ययन। तो यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है, जैसे कि समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रकृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, ये सब। उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश, ये भी आपका इसी में आता है। देन बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट यानी खंड खा की, जो कि है सामान्य विज्ञान एवं गणित यानी जनरल साइंस और मैथ। तो यहाँ पे भी आपको क्या पढ़ना है सब कुछ बताया हुआ है, सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना है और गणित यानी मैथ में क्या पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स जो भी आपको दिख रहे हैं ना, यही आपको पढ़ने हैं, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आता है आपका तीसरा खंड, सबसे लास्ट यानी खंड गा, जो कि आपका मानसिक क्षमता जाँच यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड। इसके अंदर सभी सब्जेक्ट से मिक्स क्वेश्चन होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके सभी से मिक्स। तो सिलेबस वगैरह तो आपने देख लिया। बाकी मैं बता दूं कि यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। मैंने आपको बताया भी था कि आपकी कंप्यूटर नॉलेज यानी कि MS ऑफिस का टेस्ट होगा, और दूसरा आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग की जो स्पीड है वो मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट, और ये जो टाइपिंग है ये हिंदी फॉन्ट में होगी। अगर फॉन्ट में आपको बताऊँ तो वो है मंगल फॉन्ट, और किस पे होगी, MS वर्ड पे होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, जो कि डिपेंड करेगी आपकी कैटेगरी कौन सी है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी या फिर अदर स्टेट से अप्लाई करते हो तब आपकी जो फ़ीस होगी वो होगी 600। वहीं पे SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 150। और अगर आप उसी स्टेट की फ़ीमेल हो जिसके अंदर वैकेंसी आई है तो सभी फीमेल की फ़ीस यहाँ पे 150 होगी। अब आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ पे जो भी बच्चे अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे उन्हें ना तो इस पे ध्यान देना है कि वो मेल है या फीमेल है, ना ही अपनी कैटेगरी पे ध्यान देना है, क्योंकि अदर स्टेट वाले सभी बच्चे जनरल में ही काउंट होंगे और यहाँ पे आपकी फ़ीस 600 ही लगेगी। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी कैसे आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें व्हाट्सएप पर दे दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप उससे जुड़ जाना। ये सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाई पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको फॉर्म की फ़ीस पे करनी होती है और देन सबसे आखिरी में आप लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। तो इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बाकी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ ही सकते हो। बाकी बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, एग्ज़ाम सेंटर की, तो ये दोनों चीज़ें आपकी बिहार में रहने वाली है। बिहार के ही लोक सेवा आयोग के अंदर ये वैकेंसी आई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अप्लाई सभी राज्यों से कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कोई भी कर सकता है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर बिहार में होगा और जॉब लोकेशन भी। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है वीडियो को सबके साथ शेयर करने का, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, ताकि उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चले। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज आपका हर एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।